कौन था? यस बेटा। देखो कल हमने जो उपसर्ग पढ़ा था, उपसर्ग में हमने क्या देखा था कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़े, ऐसे शब्दांश, देखिए मैं उपसर्ग की बात कर रहा हूं, प्रत्यय की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़े, जो शब्द के पहले जुड़े, पहले जुड़े या पहले लग जाएं, उन्हें क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज मामला उससे थोड़ा उलट है। उलट माने अलग है। अलग किस सेंस में है कि कल मैंने क्या बताया था कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़े, यहां तक तो बात ठीक है। आज प्रत्यय में क्या पढ़ना है कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़े। प्रत्यय क्या कहता है? प्रत्यय कहता है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में आकर जुड़े। देखो क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में या पीछे, शब्द के बाद में अथवा पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दे। प्रत्यय कहते हैं। देखो अब परिभाषा का आप लोग ध्यान दो। परिभाषा मैंने क्या लिखी है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में अथवा पीछे, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये कि यही लाइन पूरे परिभाषा को आपको दिखा देगी कि परिभाषा में क्या कहा गया है कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में अथवा पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे हम देखते हैं, मान लो हमारा एक शब्द है, उसको मिटा दे रहे हैं। मान लो हमारा एक शब्द है बोलना शब्द होता है ना, बोलना या हंसना, ये हमारे शब्द होते हैं ना। तो एक मान लो हमारा शब्द है बोल या बोलना। अब इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया। जब इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ देते हैं बेटा, तो हम क्या पाएंगे? हमारा जो नया शब्द बनेगा वो क्या होगा? बोली। अब देखो बोल और बोली दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर जब हम बोल की बात करते हैं तो बोल मतलब आदमी आपस में बातचीत करके कुछ कर रहा है, उसे बोल कहते हैं। अब बोली क्या होती है? बोली एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज जिसे कहते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। तो परिभाषा हमारी क्या थी कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे अथवा बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अच्छा अब देखो एक और चीज, ये जो हमारा प्रत्यय है बेटा, ये दो चीजों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? एक बना है प्रति, दूसरे से मिलकर बना है अय। पहला है प्रति और दूसरा है अय। आप जब इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे कि प्रति माने क्या होता है? यहां प्रति का अर्थ क्या? प्रति का मतलब होता है बेटा यहां बाद में, और अय का मतलब होता है चलने वाला। और प्रति का मतलब होता है चलने वाला, मतलब ऐसा शब्द जो बाद में चले, जो आपके साथ बाद में मिलकर चले, कि
किसी शब्द के साथ बाद में मिलकर चले उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। ठीक, अब देखो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से आप लोग केवल वीडियो देखिएगा और सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक चीज क्लियर होती चली जाएंगी। प्रत्यय मैंने परिभाषा बता दिया कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति और दूसरा है अय। प्रति माने होता है बाद में, अय माने होता है चलने वाला, माने ऐसा शब्द जो किसी शब्द के बाद में चले, माने बाद में आए। अब देखो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय बेटा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। पहले हम कृत प्रत्यय देखें। पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत क्या होता है? वह प्रत्यय जो धातुओं के साथ लगे। कृत प्रत्यय क्या कहता है कि वह प्रत्यय जो धातुओं के साथ लगे। अब बात आती है कि सर धातु क्या होता है? एक एक चीज आप बेटा पढ़ते चले जाओगे, एक एक नई नई चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। मैंने क्या बताया? कृत प्रत्यय धातुओं के साथ लगता है। अब बात आती है कि धातु क्या होता है? तो ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हो उन्हें धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना अपने मूल रूप में है तो ये पर एक धातु है। हंसना, हंसना मनुष्य के मूल रूप में है, ये क्या है? इसको कोई सिखाता नहीं है, ये मूल रूप में है तो धातु है। तो ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के साथ लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। धातुओं के साथ लगने वाला और तद्धित क्या होता है? कृत तो हो गया कि धातुओं के साथ लगेगा तो कृत हो जाएगा। तद्धित क्या कहता है? तद्धित कहता है कि जो संज्ञा के साथ लगे, ऐसा प्रत्यय जो संज्ञाओं के साथ लगे। संज्ञा आपको पता है, संज्ञा के साथ जुड़ने वाला या लगने वाला। अब देखिए यहाँ तो था धातु के साथ लगेगा, यहाँ क्या कह रहा है कि वही प्रत्यय संज्ञा के साथ लगेगा। अब संज्ञा क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम के आदि को संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि को संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब संज्ञा क्या हुआ? संज्ञा नाम हुआ। संज्ञा क्या हुई? संज्ञा नाम हुई। ठीक, अब देखो इसके बाद आप जो कृत और तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं उनसे लेके आप शब्दों का निर्माण करिए। कृत और तद्धित को बना के आप शब्द जाल का निर्माण करिए, आप शब्दों का निर्माण करिए। अब देखिए एक एक आपके किताब से उदाहरण हम देखते हैं और शब्द बनाते हुए चलते हैं। पहले हम कृत प्रत्यय से लेते हैं। जो भी उदाहरण लेंगे बेटा हम वो पहले हम कृत प्रत्यय से लेंगे और कृत प्रत्यय में देखेंगे कि कैसे हमको कोई नया शब्द बन रहा है। अब क्यों कृत प्रत्यय को लेंगे? क्योंकि कृत प्रत्यय हमेशा किससे जुड़ते हैं? धातुओं से जुड़ते हैं। ठीक, इतना क्लियर? यहां हम लिख लेते हैं कृत प्रत्यय। मान लीजिए हमने ले लिया ऊ। कृत प्रत्यय कई उदाहरण है, हम 4-5 पे चर्चा करेंगे। ऊ,
एक उदाहरण है ऊ, स्वर में ऊ आता है ना, आ ई ऊ, तो ऊ जो है उदाहरण है किसका? कृत प्रत्यय का। इसका मतलब क्या होता है? उड़ना। जैसे उड़ है ना, उड़, उड़ एक शब्द है। अब इसमें आप जब ऊ लगाओगे, कोई प्रत्यय लगाओगे, तो क्या बनेगा आपका? उड़ाऊ। ठीक। इसी तरह एक प्रत्यय है ना। ना प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? ना किस धातु में लगेगा? मान लो खाद लगा देते हैं हम, क्या बनेगा? खाना। खा धातु में अगर लगाओगे तो क्या बनेगा? खाना। अगर इसी ना को टहल में लगाओ तो क्या बनेगा? टहलना। इसी को अगर और आगे ले जाओ, जाना में लगा दो, जा धातु में, क्या बन जाएगा? जाना। ठीक। और देखते हैं, ऊ हो गया, ना हो गया। इसी तरह बेटा कृत प्रत्यय के बहुत सारे उदाहरण आपकी किताबों में दिए गए हैं। आप उनको अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। जैसे है आई प्रत्यय है, आई प्रत्यय को अगर आप बेटा पढ़ में जोड़ो तो आपका बनेगा पढ़ाई। आपका क्या बनेगा? पढ़ाई बनेगा। ठीक। और इसको और किसी में जोड़ो, लिख में जोड़ो, क्या बनेगा? लिखाई। लिख में अगर आप इसको जोड़िए तो क्या बनेगा? हाँ, वेरी गुड। हाँ, लड़ाई जरूर याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई, पढ़ाई लिखाई मत याद रखना, लड़ाई जरूर याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं और कौन सा प्रत्यय? आन प्रत्यय देखते हैं। आन प्रत्यय की हम बात करते हैं तो क्या बनेगा? मान लो इसको हम मील से जोड़ेंगे, मील से जोड़ोगे बेटा तो क्या बनेगा? मिलान। या अभी बेटा बस बेटा सुनो, उसमें जो उड़ से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? उड़ान बनेगा। हाँ, महान बनेगा, चालान बनेगा, सब तमाम तरह के शब्द बनेंगे। यहाँ जोड़ोगे तो महान बनेगा, चालान बनेगा। इस तरह के बेटा शब्द आपको लगातार मिलते चले जाएंगे जब आप कृत प्रत्यय को पढ़ोगे तो। अच्छा, आहट देख लो, एक प्रत्यय आहट आता है। अभी आप पढ़ोगे आगे जाके ओला, आई, तमाम प्रत्यय आएंगे। आहट देख लो, आहट भी आपका कृत प्रत्यय है। आहट को जोड़ो आप, किससे जोड़ोगे? घबराहट बनेगा आपका, घबराहट बनेगा। और थकावट बनेगा, थकावट बनेगा बेटा, बनावट बनेगा। तो ये हमने देखा। इतना देखने के बाद हम क्या पाते हैं कि जो ये हमारा कृत प्रत्यय है यह मूल रूप से धातुओं में ही लगता। ठीक। सजावट में हम कर देते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, सजावट। चलिए हम अपने देते हैं मिलावट। हाँ, क्या? रुकावट। चलिए आपकी वो भी बात मान लेते हैं। अब इसके बाद हम बेटा देखेंगे तद्धित प्रत्यय। मैंने बता दिया ना, कृत प्रत्यय हमेशा धातुओं के साथ लगते हैं। और धातुएं क्या होती है? ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में होते हैं उन्हें उसे धातु कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय ये लगते हैं संज्ञाओं के साथ। संज्ञाएं किसे कहते हैं? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम के आदि को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब संज्ञा क्या होता है?
संज्ञा केवल केवल किसी का नाम होता है, तो नाम को हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब तद्धित प्रत्यय हम देखते हैं। तद्धित प्रत्यय बेटा बहुत बात नहीं जी, बात मत करो। अब देखो तद्धित प्रत्यय में हम पहला लेते हैं आ। आ को बेटा जब हम भूख से जोड़ेंगे, क्योंकि भूख संज्ञा है, तो क्या बनेगा? भूखा। ठीक, बात समझ में आ रही है? मैल से इसी को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? मैला। अभी हंसना बेटा, अभी हंसना बाद में बनेगा, पहले हमको आ जोड़ना है, तो हंस में आ जुड़ेगा ना। जब हंस में आ जोड़ोगे तो बनेगा हंसा। ठीक, इतना क्लियर? इसी तरह से और प्रत्यय हम देखते हैं जो तद्धित प्रत्यय में हमको संज्ञा में मिलेंगे। हमको